Yes, dear students, today we have video session number 4 for our chapter number 12 और आज हम लास्ट इसको ख़त्म करेंगे चैप्टर को और लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उसका नाम क्या है? यूनिटरी मेथड। क्या है यूनिटरी मेथड? क्या चीज़ है भैया? बहुत काम की चीज़ है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो ठीक है, जरा पढ़ते हैं, आओ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, देखो कैसे क्या करते हैं, जरा देखते हैं। 2 friends, Reshma and Seema, went to the market to purchase notebook. Reshma purchased 2 notebooks for 24 rupees. What is the price of 1 notebook? रेशमा ने 24 रुपीज में 2 नोटबुक ली, तो एक नोटबुक का प्राइस क्या होगा? 24/2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अभी अपन ने यूनिटरी, अपन क्या पढ़ रहे हैं? यूनिटरी। यूनिट मतलब होता है 1, तो अभी सारी कैलकुलेशन में अपन 1 को लाएंगे। अगला एग्जांपल लीजिए। ए स्कूटर रिक्वायर्स 2 लीटर ऑफ पेट्रोल टू कवर 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर चलने के लिए स्कूटर को 2 लीटर पेट्रोल चाहिए। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज रिक्वायर्ड टू कवर 1 किलोमीटर? तो क्या करेंगे? 2/80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर चलने के लिए चाहिए 2 लीटर, तो 1 किलोमीटर चलने के लिए चाहिए 2/80। तो दूसरा क्वेश्चन हुआ। इसका कुछ मतलब ये है कि जब हमको निकालना होता है कोई चीज, मान लिया हमको निकालना है 80 किलोमीटर चलने के लिए हमको चाहिए 2 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो 1 किलोमीटर चलने के लिए चाहिए 2/80। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले नंबर में इस वाले नंबर का हमें भाग लगाना होता है। अच्छा, ऐसा होता है। जरा एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ, चलो यहाँ कह रहा है कंसीडर फर्स्ट एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक कितना है? तो 1 का तो हो गया 12। और अगर आपको कोई कहा जाए कि एक नोटबुक 12 रुपए की आती है, तो 5 नोटबुक कितने की आएगी? सिंपल 12 × 5 कर दो। सेकेंड एग्जांपल में वी वांट टू नो हाउ मेनी लीटर्स नीडेड टू ट्रेवल 1 किलोमीटर, तो लिखा है देयरफॉर फॉर 80 किलोमीटर वी नीड 2 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो therefore to travel 1 kilometer petrol needed is 2/80, that is 1/40 liter. Now if you are asked to find how many liters of petrol are required to cover 120 kilometer, तो आप क्या करोगे? 120 अगर आपको निकालना होगा तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड क्या कहता है? द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, एक, then the value of required number of units is known as unitary method. किसी भी कैलकुलेशन को करना हो, पहले एक का वैल्यू निकालो, उसके बाद जिसका चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन है। 2 आवर्स में हमारी कोड करंट जो है वो 8 किलोमीटर चलता है और कीर्ति चलती है 6 किलोमीटर। 1 घंटे में 1 आवर में ये चलेगा 8/2, है ना, 8/2 तो बराबर 4 है। तो कीर्ति चलेगी 6/2, आंसर 3 है।
और 4 आवर में निकालना होगा तो 4 इंटू 4 करेंगे, ये 16 आ जाएगा। ये 4 इंटू 3 करेंगे, ये 12 आ जाएगा। ठीक है भैया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई करण इज 2 आवर्स 8 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई करण 1 आवर 8/2 हो गया, 4 किलोमीटर आ गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई करण इन 4 आवर्स इज 4 इंटू 4 16, ये आ गया आंसर। सिमिलरली हम कृति का भी निकाल लेंगे। तो ये है यूनिटरी मेथड। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा, तो अपने को टेंशन नहीं करना है, अपने को एग्जाम्पल्स पे जाना है। मैथमेटिक्स में जैसे जैसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते जाओगे और आपको समझ में भी आता जाएगा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं नाउ वी एग्जाम्पल नंबर 11। ओके, रेडी। If the cost of 6 cans of juice is 210, then what will be the cost of 4 cans of juice? अब निकालो फटाफट क्वेश्चन का आंसर। 6 कैन का जूस का रेट है वो 210, एक का होगा 210/6 एंड 4 का होगा 210/6 इंटू 4। बस करो, सबसे पहले इसको तो हटाओ। हाँ, अब समझो। Cost of the 6 can is 210. Therefore, cost of 1 can of juice is 210. ये जो 200 ये था 210, इसमें इधर वाले को नीचे भाग देना है, डिवाइड करना है। आंसर यहाँ निकाल दिया इन्होंने। एक बार 35 निकाला, फिर 4 कैंस ऑफ जूस को निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बताया था आपको 216/6 into 4. This is your answer. Question number 11, example number 11. एक बार आपकी कॉपी में कर लेना। Example number 12. A motorbike travels 220 kilometer in 5 liter. How much distance will it cover in 1.5 liter? हमें क्या निकालना है? किलोमीटर दे क्या रखा है? पेट्रोल, तो क्या लिखना है? 5 लीटर पेट्रोल में चलते हैं, या 5 वी आर ट्रेवलिंग इन 5 लीटर पेट्रोल इज 220 किलोमीटर। 1 में चलेंगे 220/5। क्या पूछ रहा है? 1.5। तो क्या करेंगे? 220/5 इंटू 1.5 निकालो, कैलकुलेशन, आंसर आएगा। चलो देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। इन 5 liters of petrol, motorbike can travel this. Therefore, in 1 liter of petrol, motorbike travels 220/5। मैंने बताया था इधर वाला इसके नीचे डिवाइड करता है। तीसरा, therefore 1.5 लीटर में क्या करना है? ये वाला फिगर क्या किया था? 220/5 इंटू 1.5। ये अपना आंसर है। इसको कैलकुलेशन अपन वैसे आपको आती है, फिर भी आप करना, so that you will get the right answer. Example number 12. बहुत इजी है, करते जाओ। Example number 13. If the cost of dozen shop, dozen यानी 12, is 153 rupees 60 paisa, what will be the cost of 15 such shop? 12 शॉप्स का रेट है 153.6 रुपए। 1 शॉप विल कॉस्ट 153.6/12। क्या पूछ रहा? 15।
15 शॉप का कॉस्ट होगा 153.6 अपॉन 12 इंटू 15। ये हमारा आंसर। One dozen is 12. The cost of 12 shop is this. Therefore, the cost of one shop is 153 upon 12. Therefore, the cost of 15 shop is this. The cost of 15 shop is 192 rupees. अब तो समझ में आ रहा है, सारे क्वेश्चन एक जैसे। Cost of 105 envelope is rupees 35. How many envelopes can be purchased in rupees 10? रुपया दे रखा है, एनवलप निकालना है, जिसको निकालना है वो इधर लिखो। तो क्या करोगे, 35 रुपीज में आते हैं 105 envelopes. In 1 rupee you will get 105 upon 35. क्या पूछ रहा है, 10 रुपीज में कितने आएंगे? तो 105 upon 35 into 10. ये आया 2 से, इसको 5 7, फिर इसको 7 से कर लीजिए, तो ये डायरेक्ट इसको कट कर दीजिए, ये आ जाएगा 7 3 बचा, 7 5 जा 5, 7 5 जा 35। आंसर आ गया 30 रुपीज, नहीं 30 एनवलप्स, सॉरी 30 एनवलप्स आंसर आ जाएगा। देखिए आया कि नहीं आया। In 35 rupees number of envelopes can be purchased 105. Therefore, one number envelope can be get 105 upon 3, जो मैंने यहाँ लिखा है। Therefore, in 10 rupees number of envelope can be this, ये मैंने लिख दिया, ये आंसर आ गया। Thus 30 envelopes can be purchased for rupees 10. और समझ में आ रहा है, अब तो और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, अब तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है यूनिटरी मेथड। Example number 15. A car travels 90 kilometers in 2.5 hours. How much time is required to cover 30 kilometers with the same speed? देखो पहली बार, अब ये क्वेश्चन में क्या मस्त, यही क्वेश्चन अपने को समझ लेंगे तो बाकी सब समझ में आ जाएगा और सारे क्वेश्चंस अपने को बहुत इजी लगेंगे। तो क्या है इस क्वेश्चन में, पहली बार ये कह रहा है कि जो कार है वो ट्रैवलिंग करती 90 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स, तो 30 किलोमीटर को कितना टाइम लगेगा? तो हम लिखेंगे 90 किलोमीटर इज ट्रैवलिंग इन 2.5 आवर इज इक्वल टू 5/2 आवर्स, ये लिखना है। 1 kilometer will be traveled in 5/2 upon 90, इसको अपन डिवीजन में आपको आता है तो 5/2 ये आ जाएगा 5/2 into 1/90। एंड पूछा है 30 किलोमीटर विल बी ट्रेवल, तो 5/2 into 1/90 into 30, ये कटा 3 आया तो आया 5/6 आवर्स, और इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो 5/6 into 60 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 से कट गया 50 मिनट्स। ये पहले का आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 जगह मस्त है। पहला तो ये 2/2.5 को 5/2 बनाया, दूसरा ये करने का टेक्निक भी सीखना है, डिवीजन वाला, ये आपको नहीं पढ़ाया, 7th क्लास में आएगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए 5/2 upon 90 है,
तो ये इसको 1 मानते हैं हम, इसको लिखते हैं 5/2 इंटू 1/90। एक बार याद कर लो, 7th क्लास में अच्छा आएगा, लेकिन कभी ये भी समझने वाला है। मिनट्स में भी कन्वर्ट किया कर सकते। अगर ऐसा नहीं करना हो तो जैसा बुक में दिया गया है उसको आवर को मिनट में भी कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा ये कर दिया, फिर इसको 30 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। आंसर आया 5/6 आवर, इसको मिनट में कन्वर्ट किया। बुक में क्या किया है, बुक में क्या किया है, 5/2 आवर्स को डायरेक्ट मिनट्स में बना दिया है। तो ये हो गया है 150 मिनट्स। तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन, 90 किलोमीटर ट्रैवलिंग होता है 150 मिनट्स में। 1 किलोमीटर ट्रैवलिंग होगा 150/90 मिनट्स में, एंड 30 किलोमीटर ट्रैवलिंग होगा 150/90 इंटू 30। ये कट गया, ये कट गया, 3 ये कट गया, 50 इज इक्वल टू 50 मिनट्स। ये आंसर है। तो ये भी बड़ा अच्छा तरीका है। मैथमेटिक्स में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो, कैसा भी मेथड अप्लाई करो, आंसर सेम आता है। इसलिए रटने की कोई जरूरत नहीं है। ये मिनट में मैंने कन्वर्ट कर दिया तो भी ठीक, और नहीं कन्वर्ट किया तो भी ठीक। तो घबराना नहीं है कि ऐसा करना था, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में यू कैन गो थ्रू एनी वे। अभी आप 6th क्लास के स्टूडेंट हो इसलिए आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ग्रेजुअली यू फॉलो एनी मेथड, यू विल गेट द राइट आंसर। तो जरा एक बार बुक की तरफ देख लेते हैं। इन दिस केस टाइम इज अननोन, डिस्टेंस इज नोन, तो टाइम को उधर रखना है। इसको 2.5 आवर को 5/2 किया, 5/2 मिनट्स में किया, 150 मिनट्स आ गया। 90 किलोमीटर is traveled by 150 minutes. 1 kilometer will be this and 30 kilometer will be this. 50 minutes का आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग है। Find the distance covered in 2 hours with the same speed. अब यहां पर इन्होंने उसको आवर में लिखा है, और अब मुझे स्पीड निकालनी। तो मेरे लिए अननोन क्या हुआ, स्पीड, और नॉन क्या है, आवर। तो मैं वापस कैसे करूंगा, उल्टा कर दूंगा। 5/2 आवर्स में चलता हूं 90 किलोमीटर। एक आवर में चलूंगा 90/5/2 इज इक्वल टू 90 इंटू 2/5। फिर पूछ रहा है 2 आवर में चलूंगा 90 इंटू 2/5 इंटू 2। क्या आ रहा है, 90 को इससे काट दीजिए, कितना आएगा, 18 आएगा। तो आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 18 इंटू 4। क्या आंसर आ रहा है, 18 इंटू 4 कितना आ रहा है, 72 किलोमीटर। जरा इधर देखो। इन दिस केस द डिस्टेंस इज अननोन एंड द टाइम इज नोन, therefore distance traveled in this hours is this, therefore distance traveled in 1 hour is this, the distance covered in 2 hours is this. So the in 2 hours distance covered will be 72 किलोमीटर। ये एग्जाम्पल में धीरे धीरे कराया, क्योंकि एग्जाम्पल्स में हमको समझ लेंगे कंसेप्ट, तो क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, इसलिए एग्जाम्पल्स को धीरे धीरे करा। अब आ जाएंगे अपन एक्सरसाइज 12.3। ठीक है, अब सब आ जाओ। और आज अपना इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज
अपन करने वाले हैं। एंड इसको करने के बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और साथ में हमारी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम कोई गलती किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन वगैरह में नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज दिस 294, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। बहुत इजी है, 7 मीटर का कॉस्टिंग है 294, एक का हो जाएगा 294/7 इंटू 5 हो जाएगा, ये आंसर है। देखो मैं लैंग्वेज कहीं भी नहीं लिखा है। 7 मीटर क्लॉथ का कॉस्टिंग है 1750 रुपीज। इन 1 मीटर द कॉस्ट विल बी, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, इन 1 मीटर द कॉस्ट विल बी 1470/7 rupees. For the 5 meter of cloth the costing will be 1470/7 into 5. अब निकालो, कैलकुलेशन करो, ये जरा करो, 1470/7 into 5, इसको 7 से काटिए, 210 into 5, तो ये आ गया 210 into 5, आंसर है 0, 5 and 10 rupees. This is your answer. The cost of 5 meter of the cloth will be 1050 rupees. Ekta earns 1500 rupees in 10 days. How much she will earn in 30 days? बुक में दे रखा है एकता अर्न्स 3000 rupees. In 10 days, Ekta is earning rupees 3000. In one day she will earn 3000/10. In 30 days, Ekta will earn 30,000/10 into 30, 0 से 0 गया, ये आ गया 9000 रुपीज। क्या लिखोगे इसको, या रुपीज 9000.00 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, if it has rained 276 mm in last 3 days, how many centimeter of rain will fall in one full week? Assume that rain continues to fall in the same rate. 3 दिन के अंदर बारिश होती है 276 mm, तो 7 दिन में कितनी बारिश होगी, और उसको आंसर को सेंटीमीटर में निकालना है, दे mm में रखा है। बहुत अच्छा तरीका है, वही दिन इधर को, 3 दिन 276, 1 हो जाएगा 276/3 और इंटू 7 कर दीजिए बस। In 3 days, the total rain is 276 mm. In one day, the rain will be 276/3 mm. In 7 days, the total rain will be this much. इसको काटिए, तो ये हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 2, तो ये आंसर आएगा 92 × 7 mm, ये mm है, तो ये आ जाएगा आपका 14 और 63 एंड 164 mm। फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 644/10 इज इक्वल टू 64.4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, ये भी समझना ध्यान से है और समझ के क्वेश्चन को करना है। इजी क्वेश्चन है पर समझते जाना है। Cost of 5 kg of wheat
30 रुपीज 50 पैसा। 91 रुपीज दे रखा है इधर, इसको लिखो 91.50। ठीक है, तो ये कॉस्ट पूछ रहा है 8 kg की, और यहाँ पूछ रहा है 183 में आपने कितना परचेज किया। थोड़ा बुक में और इसमें प्रिंटिंग में डिफरेंस है बेटा, ये डिफरेंस भी कभी कभी दिखा पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ व्हीट दे रखा है 91 रुपीज 50 पैसा। What will be the cost of 8 kg of wheat, और what will quantity of wheat can be purchased in rupees this? एक बार तो पूछ रहा है कि 5 किलो का ये भाव है, तो 8 किलो में कितने रुपए लगेंगे। 8 किलो, किलो इधर रहेगा, रुपए इधर रहेंगे। दूसरी बार पूछता है 183 में कितना किलो, कितना केजी व्हीट आएगा। तो जब ये पूछेगा तो कितना केजी व्हीट आएगा वो राइट में चला जाएगा। करो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे वीडियो से पहले आप ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। Five kg of wheat is costing rupees 91.5. 1 kg of wheat will be this. For 8 kg क्या आएगा, इसको जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस ये तो आ गया, लेकिन कैलकुलेशन में मार नहीं खाना है। तो 91.5 अपॉन 5 इंटू 8, इस पॉइंट को उड़ाओगे, ये 10 आ जाएगा। फिर इस 5 से इसको क्रॉस करोगे, ये आ जाएगा 183। फिर 183 इंटू 8 कर दो और नीचे 10 लिख दो। करो, 8 3 जा 24, 2 बचा, 8 8 जा 64 और 2 66, फिर 2 बचा, 6 बचा, 8 1 जा 8 एंड 6 14, ये आ गया। इसको डिवाइड बाई 10 कर दिया, आंसर है 146.4 रुपीज। कैलकुलेशन। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है, इन 91.5 rupees we are getting 5 kg of weight. In 1 rupees we are getting 5 upon 91.5. In 183 rupees कितना हो जाएगा, 5 upon 91.5 into 183। वही टेक्निक कराओ, ये बिंदु हटेगा, ऊपर 10 आ गया। फिर काटते चले जाओ, काटते चले जाओ। देखो क्या किया है, 3 से काटा है, 183 61 आया है, ये 305 आया है, फिर 61, इसको वापस 5 से काटा तो ये 61 आ गया, ये 10 आ गया, सब कट गया, आंसर आ गया 10 kg। आप खुद से करेंगे तो आपको कैलकुलेशन परफेक्ट समझ में आएगी। Question number 5. The temperature dropped 15 degrees Celsius in the last 30 days. If the rate of temperature drop remains the same, how many degrees will the temperature will drop in the next 10 days? 15 डिग्री, यानी इधर डैश पूछ रहा है, तो क्या करना है, 30 डेज में टेम्परेचर डाउन होता है 15 डिग्री, 1 डे में काउंट डाउन होगा 15 अपॉन 30 डिग्री, फिर होगा 10 डेज पूछ रहा है ना, हाँ बेटा, तो 10 डेज में होगा 15 अपॉन 30 इंटू 10, ये हो गया। तो कितना हो गया, 5 डिग्री। आंसर इज 5 डिग्री। इजी क्वेश्चन। In 30 days, temperature reduces by 15 degrees centigrade Celsius. In 1 day, it will reduce by 15 upon 30. In 10 days, it will reduce by this. Answer is 5 degrees Celsius. Question number 5.
शाइना पेज 700, ये फिर लग रहा है, यहाँ बुक में लिखा है 15,000 रुपीज। शाइना पेज 15,000 रुपीज एज ए रेंट फॉर 3 मंथ, 3 महीने का किराया है 15,000 रुपया। हाउ मच डज शी हैज टू पे फॉर द होल ईयर इफ द रेंट पर मंथ रिमेन्स सेम। 3 महीने का, तो क्या लिखोगे, 3 months the rent is 15,000 rupees, in 1 month 15,000 upon 3, for 12 months 15,000 upon 3 into 12, ये कट रहा है, 4 आ गया, आंसर है 60,000 रुपीज। बहुत इजी आंसर है, करो इसको। इन 3 months, ये मैंने लैंग्वेज लिखी नहीं है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और आपको अपने मन से लिख देना। इन 3 months द रेंट विल बी 15,000 रुपीज, इन 1 month द रेंट विल बी 15,000 रुपीज अपॉन 3, एंड फॉर 12 months 1 year, ये आ जाएगा आंसर। आंसर इज 60,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 6। Question number 7. Cost of 4 dozens of banana. 4 dozen. 1 डजन में कितने होते हैं? 4 डजन। 1 डजन में होते हैं 12, ठीक है, 1 डजन। तो 4 डजन में है 60 रुपीज का बनाना आता है। हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेस्ड फॉर रुपीज 12.50 रुपये दिए हुए हैं। बनाना कितना आएगा ये निकालना है। क्या करोगे, इस तरफ लिखोगे क्या है, 180 लिखता है, ये 180 है, और परचेज फॉर रुपीज 90 लिखता है। क्या उल्टा पुल्टा काम। जैसा फिगर रहे वही कैलकुलेशन करना है। So in 180 rupees we are getting 4 dozens of banana, 4 dozens. In 1 rupee we will get 4 upon 180 dozen. For 90 rupees we will get 2 dozen, or 2 into 12 is equal to 24 banana. 1 डजन में होते हैं, 1 दर्जन में, डजन या दर्जन हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्जन, इंग्लिश में डजन, 24 बनाना। क्वेश्चन नंबर 8, द वेट ऑफ 72 kg, 72 बुक्स इज 9 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। अब तो निकाल लो भैया, अब तो आप होशियार हो गए कि नहीं हुए। क्या क्वेश्चन है, 40 बुक निकालना है। 72 बुक्स कॉस्टिंग आर weight is 9 kg. For 1 book the weight will be 9 upon 72 kg. For 40 books the weight will be 9 upon 72 into 40 kg. करो 23 and 6, ये आ गया आपका 9 upon 36 into 20, 9 4 जा, और ये 4 से गया 5, आंसर आएगा 5 kg. Answer is 40 books will weight 5 kg. Question number 8. Question number 9. A truck requires 108 liters of petrol.
For covering a distance of 594 kilometer, how much diesel will be required by the truck to cover this much of kilometer? किलोमीटर दे रखा है, लीटर निकालना है, करो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? $594 kilometer is run by 108 liter of petrol. 1 kilometer will be run by 108 upon 594 liter of petrol. Then 1650 kilometer will be run by 108 upon 594 into 1650 लीटर। निकालो आंसर, निकालो आंसर। करो कटिंग। इज इक्वल टू 108 अपॉन 594 इंटू 1650। सबसे पहले काटेंगे 2 से, तो ये गया 5 और 4, ये गया 2, एक 9, फिर एक आया 7। तो ये हो गया 7 और 9 16 और 2 18, 3 से कट रहा है, तो इसको किएंगे 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 और दिस 2 बचा 1 और ये 8 आ गया। ये काटेंगे 7 और ये 7। 77 11 से कट रहा है, ये कट रहा है क्या? कट रहा है, तो इसको 11 से काट देते हैं। ये 11 से कटेगा 1 और ये 5 बचा, ये 5 और ये 0। ठीक है बेटा, 150 सही है। 1 एक बार गया, 5 बचा 5, ठीक है। इसको ये आ गया 7। अब आपके पास आ गया है 18 इंटू 150 अपॉन 7। अब कहीं कटिंग नहीं हो रहा है, अब कहीं कटिंग नहीं हो रहा है, तो क्या आ रहा जरा आंसर चेक करो। 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर आ रहा है 300 लीटर। आंसर आ रहा है 300 लीटर। वापस चेक करो। ट्रक रिक्वायर 108। हाँ सही है, 3 से काटा, एक बार गया और 24, ये भी सही है। तो झगड़ा कहाँ आ रहा है फिर? 108 594 भी सही है और 1650 भी सही है। तो कुछ गड़बड़ क्यों आ रहा है? या 14 आना चाहिए था, तो कुछ गड़बड़ है। 108 को अपन जब 2 से काटा तो ये आ गया 54, बिल्कुल सही। और ये आ गया 297, 28 है। नहीं कुछ गड़बड़ है। वापस से कैलकुलेट करेंगे। देखो इसका आंसर आना चाहिए 300 और इसका मतलब है ये आना चाहिए 14। तो कहीं ना कहीं अपना गड़बड़ हो रहा है। वापस से चेक कर रहे हैं। 2 से काटा 5 और मैं कभी कभी हो जाता है कैलकुलेशन में, कभी कभी क्या होता है जहां पर अपन मिस्टेक करते हैं वही मिस्टेक रिपीट होती है, ठीक है ना। अब इसको बाद में अपन ने काटा है 3 से 1 और ये बचा 2। क्यों गड़बड़ हो रहा है? चलो यू चेक इट। देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है, अभी मेरे साथ भी हुआ। तो कभी कभी कैलकुलेशंस में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो जब भी वापस से होगा तो नेक्स्ट क्लास में जब भी ऐसा होगा तो मैं आपको बताऊंगा।
I don't know. Where's the mistake? नीचे आ रहा है, जरा बताएं। 98, हाँ, okay, you try it and the answer is 300. Now the next question. Raju purchases 10 pen for 150. Manish buys 7 pen for 84 rupees. किसका पेन चीपर है? जल्दी जल्दी बताओ, किसका पेन चीपर है? राजू का परचेज किया 10 रुपीज, 150 डिवाइड बाई 10, यानी राजू का पेन का प्राइस है 15 रुपीज, और जो मनीष का है 84/7, तो कितना रुपए इसका हुआ? मनीष का कितने रुपए का हुआ? दिस 1 एंड देन 2, 12 रुपीज का हुआ मनीष का। तो मनीष का जो है, मनीष का 12 रुपीज का हुआ, मनीष का पेन चीपर है। क्वेश्चन नंबर 10। अनीश मेड 42 रन्स इन 60 ओवर्स और अनूप मेड 63 रन। साथ किसका रन रेट अच्छा है? अनीश ने बनाया 42 रन इन 6 ओवर्स, तो 42 डिवाइड बाई 6 कितना बना? 7 रन्स इन 1 ओवर, और अनूप ने बनाया 63/7 इज इक्वल टू 9 रन्स। तो किसका रन रेट ज्यादा है? अनूप का रन रेट ज्यादा है। तो अभी आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन जो है किया, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर लिए। और नाउ ये मेन पॉइंट्स हैं, इनको जरा देख लें, एंड वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। एंड नाउ one more thing, one of the students came to me with some new idea to check the calculations, because यही चीज सीखने की है। देखो, यही चीज सीखने की है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। Do the practice again and again. हाँ, ये क्या किया? देखो क्या किया था ये, 108 अपॉन 594 इंटू 1650। सबसे पहले हमने क्या किया? इसको काटा 2 से, ये आया 54, इसको भी 2 से काटा तो ये आ गया 297। ठीक है, ठीक है। ये उसके बाद हमने 297 और 54, तो इसको काटना है 550, इसको फिर काटेंगे 3 से, तो ये कटा इससे, ये हो गया 9, फिर वापस 27 एंड से 2 9, और ये हो गया 550। फिर हमने काटा तो ये आया 550 50 एंड दिस इज 9, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो ये आ जाएगा 6, तो क्या आ गया 50 × 6 बराबर 300। तो मेरे पिछली वाली कैलकुलेशन में गलत हुआ था, क्या हुआ था जरा चेक करो। देखो मैंने क्या गलती कर दी, ये 297 ले आया मैं, और यहाँ पर भी ठीक था। फिर मेरे से क्या गड़बड़ हुई, मैंने इसको कटिंग जब किया तो इस वाली कटिंग में मैंने गलती कर दी। अब आपके सामने राइट आंसर आ गया। तो हमने इस चैप्टर को पूरा कर लिया, और हमने क्या सीखा आज इस चैप्टर में? बहुत अच्छी चीज सीखी कि
गलती किसी से भी हो सकती है, इसीलिए अपने को प्रैक्टिस करते रहना है। डू इट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका गलती होने का चांस नहीं रहेगा। कभी भी आप एग्जाम्स भी देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वहाँ भी कैलकुलेशन का मामला है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट्स पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। रेशियो प्रोपोर्शन हम पढ़ चुके हैं, यूनिटरी मेथड भी अपन पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 12। तो क्या करोगे सब बच्चे, सारे क्वेश्चंस समझ लो। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस को फेयर कॉपी में, इन जैसा एग्जाम में अपने को लिखना होता है वैसा परफेक्टली आपकी कॉपी में आपको लिख लेना है, नहीं तो आपको गलती होगा। और दूसरा, एग्जाम में कभी भी अपने को फिगर जो है कभी चेंज हो जाता है, तो उसके हिसाब से चेंज फिगर के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। ऐसा नहीं है कि हमने जो याद किया वही रटना नहीं है, ठीक है। और हमेशा अपने हाथ से कर, जैसा अभी कटिंग किया तो अपने हाथ से खुद करना है, यानी सर ने ऐसा किया तो मुझे ऐसा करना नहीं। डू इट। मैथमेटिक्स में कोई भी रास्ता अपनाइए, आंसर सेम आएगा, ये विशेषता। ऐसा नहीं है कि मैंने अलग मेथड अपनाया, आपने अलग मेथड बनाया तो आंसर अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ओके, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 12।